क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोए हो और अचानक सपने में बाबा श्याम दिखाई दिए हों? शायद बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, शायद बस कुछ दूर खड़े होकर आपको देख रहे थे, शायद उनके हाथ में निशान था, या फिर ऐसा लगा कि बाबा आपके बिल्कुल पास आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सुबह उठते ही आपके मन में सिर्फ एक सवाल आया कि बाबा श्याम मुझे सपने में क्यों दिखाई दिए? क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर इसके पीछे कोई संकेत छिपा था? और अगर यह बाबा श्याम की कृपा का संकेत था, तो अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है? आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सपने में बाबा श्याम के दिखाई देने के 3 दिनों वाले संकेत को एक अलग नजरिए से समझेंगे। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, यह वीडियो किसी निश्चित भविष्यवाणी या अंधविश्वास को साबित करने के लिए नहीं है। सपनों का अर्थ व्यक्ति की भावनाओं, आस्था और मानसिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन भक्तों की आस्था में बाबा श्याम का नाम ही अपने आप में एक भरोसा है। और जब वही बाबा सपने में दिखाई देते हैं, तो उस सपने को भक्त अपने जीवन में एक आध्यात्मिक संदेश, उम्मीद और आत्मबल के रूप में देख सकता है। तो चलिए आज उस सपने को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के मन में दिन रात किसी का नाम बसा हो, उसके सपनों में भी वही भाव आ सकता है। अगर आप बाबा श्याम को याद करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, उनके मंदिर के बारे में सोचते हैं, उनसे अपनी परेशानियां कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि बाबा से जुड़ी छवि आपके सपने में भी आ सकती है। लेकिन भक्त के लिए इसका महत्व सिर्फ इतना नहीं होता, क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति में एक चीज सबसे खास है, वो है विश्वास। जब इंसान अपनी सारी चिंता बाबा के चरणों में छोड़ देता है, तो उसके भीतर एक अलग तरह का सुकून पैदा होता है। और कई बार वही सुकून सपने में एक दृश्य बनकर सामने आता है। इसलिए अगर आपको बाबा श्याम सपने में दिखाई दिए हैं, तो सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह उठकर अपने मन को देखिए। क्या मन शांत था? क्या भीतर से भरोसा महसूस हुआ? क्या ऐसा लगा कि किसी ने कहा हो, चिंता मत कर, मैं हूँ? अगर ऐसा भाव आया है, तो उस भाव को संभाल कर रखिए, क्योंकि कई बार सपना भविष्य बताने से ज्यादा हमारे भीतर की उम्मीद को मजबूत करने का काम करता है। अब आते हैं अगले 3 दिनों के संकेत पर। यहाँ से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाबा श्याम के सपने को अगर एक आध्यात्मिक संकेत की तरह देखा जाए, तो अगले 3 दिन को 3 अलग अलग चरणों में समझा जा सकता है। पहला दिन, मन का बोझ हल्का होना। दूसरा दिन, किसी रुके हुए काम में हलचल होना। और तीसरा दिन, निर्णय या नई दिशा का संकेत। लेकिन इन तीनों बातों को समझने के लिए वीडियो को आगे तक देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरे दिन के संकेत में छिपी है। अगर बाबा श्याम आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो पहले दिन किसी बहुत बड़ी बाहरी घटना की बजाय आपके भीतर बदलाव महसूस हो सकता है। सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी शांति हो सकती है। जिस बात को लेकर कई दिनों से चिंता थी, उसी बात को लेकर अचानक आपको लगेगा कि जो होगा देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, समस्या शायद अभी भी वही है। पैसे की परेशानी है तो पैसे की परेशानी अभी भी है। घर की चिंता है तो वह चिंता अभी भी है। किसी व्यक्ति से झगड़ा है तो झगड़ा भी शायद अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर उसका असर थोड़ा कम हो सकता है। यही पहला संकेत है।
क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ केवल ये नहीं कि हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए, बल्कि यह भी है कि समस्या के बीच खड़े रहने की ताकत मिल जाए। और कभी-कभी यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। सोचिए, अगर तूफान खत्म ना भी हुआ हो, लेकिन आपको नाव चलाना आ जाए, तो क्या वह कम बदलाव है? नहीं। इसीलिए सपने के अगले दिन अगर आपका मन पहले से थोड़ा शांत हो जाए, तो उस शांति को नजरअंदाज मत कीजिए। सुबह बाबा का नाम लीजिए। बस इतना कहिए कि बाबा, जो मेरे लिए सही है वही करना, मुझे सही रास्ता पहचानने की बुद्धि देना। याद रखिए, प्रार्थना हमेशा ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी बाबा इच्छा पूरी कर दो। बाबा, मेरी इच्छा सही है या नहीं, यह समझने की बुद्धि दे दो। यह प्रार्थना इंसान को भीतर से मजबूत करती है। दूसरा दिन। अब आता है दूसरा संकेत। सपने के दूसरे दिन कोई ऐसी छोटी घटना सामने आ सकती है जो आपको आपकी किसी पुरानी चिंता की याद दिला दे। कोई फोन आ सकता है, कोई संदेश मिल सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, किसी रुके हुए काम की जानकारी मिल सकती है, या फिर आपको अचानक किसी ऐसे रास्ते का विचार आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को तीसरे दिन लॉटरी लग जाएगी या अचानक करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। ऐसी बातें कहकर भक्ति को सनसनी बनाना ठीक नहीं है। बाबा श्याम की भक्ति को हमें उम्मीद से जोड़ना चाहिए, लालच से नहीं। कई बार बाबा का संकेत रास्ता दिखाने में होता है, मंजिल सीधे हाथ देने में नहीं। मान लीजिए आपका कोई काम कई दिनों से रुका हुआ है और दूसरे दिन अचानक आपको पता चलता है कि वह काम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही आपके लिए संकेत हो सकता है। किसी ने एक सलाह दे दी, किसी ने सही व्यक्ति का नंबर दे दिया, आपको कोई जरूरी जानकारी मिल गई, या फिर आपके मन में अचानक एक स्पष्ट विचार आया, मुझे अब यह करना चाहिए। यही वह हलचल है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही विवेक भी रखना चाहिए। हर संयोग को चमत्कार मत समझिए और हर सपना भविष्यवाणी भी नहीं होता, और हर घटना को बाबा का आदेश मान लेना भी सही नहीं है। भक्ति के साथ बुद्धि जरूरी है। लेकिन अब तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जा सकता है? क्योंकि तीसरे दिन का संकेत बाहर से कम और आपके निर्णय से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तीसरे दिन आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिस पर आप लंबे समय से सोच रहे हैं, जैसे क्या मुझे ये काम बदलना चाहिए? क्या मुझे ये रिश्ता बचाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे अपना पुराना काम फिर से शुरू करना चाहिए? क्या मुझे किसी से बात करनी चाहिए? क्या मुझे किसी अवसर को स्वीकार करना चाहिए? और यहीं पर बाबा श्याम के सपने का असली अर्थ आपके सामने आ सकता है। हो सकता है उस सपने ने आपको अपने भीतर देखने का मौका दिया हो, क्योंकि कई बार उत्तर बाहर नहीं होता, उत्तर हमारे अंदर होता है। बस डर की आवाज इतनी तेज होती है कि हम उसे सुन नहीं पाते, और जब मन शांत होता है तो वही उत्तर धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। अब सपने के अलग अलग रूपों को समझते हैं। अगर आपको सपने में बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो इसका क्या मतलब है? तो भक्त इसे सामान्यतः आश्वासन और सकारात्मक भाव के रूप में देखते हैं। इसका सरल अर्थ आप ये ले सकते हैं कि डर को कम करो और विश्वास बनाए रखो, लेकिन इसे किसी निश्चित घटना की गारंटी न समझें, क्योंकि असली बात बाबा की मुस्कान से ज्यादा उस भावना में है जो आपको सपने के बाद महसूस हुई। अगर सपने के बाद मन में डर नहीं बल्कि शांति थी, तो उस शांति को अपनी ताकत बनाइए। और अगर सपने में आपको
बाबा श्याम चुपचाप दिखाई दे तो ये सपना कई लोगों को सोच में डाल देता है कि बाबा कुछ बोले क्यों नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर संदेश शब्दों में मिले। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कहता है। अगर बाबा सिर्फ आपको देखते हुए दिखाई दिए तो आप इसे एक सरल आध्यात्मिक संदेश की तरह ले सकते हैं। अपने कर्मों को देखो, क्योंकि जीवन में हम अक्सर दूसरों के जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन बाबा शायद हमें अपने ही कर्मों की तरफ देखने की प्रेरणा देते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा? मैं अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ? मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ? मैं अपने माता पिता को समय देता हूँ? मैं किसी की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहा? क्योंकि बाबा का नाम लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबा के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करना। और अगर सपने में बाबा के हाथ में निशान दिखाई दे तो क्या होगा? ये दृश्य भक्त के लिए बहुत भावुक हो सकता है। निशान केवल एक ध्वज नहीं है, यह आस्था का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर सपने में निशान दिखाई दे तो आप इसे अपने जीवन में विश्वास को मजबूत करने के संकेत के रूप में भी देख सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको किसी कठिन परिस्थिति में अपने निर्णय पर टिके रहने की जरूरत पड़े, और हो सकता है लोग आपको हतोत्साहित करें। हो सकता है कोई कहे तुमसे नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर से आवाज आए, मैं तो कोशिश करूंगा। यही निशान का भाव समझा जा सकता है। ऊपर उठता हुआ ध्वज जैसा कहता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन अपने विश्वास को नीचे मत गिरने देना। और अगर बाबा आपको मंदिर में दिखाई दे, मान लीजिए सपने में आप खुद को बाबा श्याम के मंदिर में देखते हैं, तो यह आपके भीतर की आध्यात्मिक जुड़ाव की ओर इशारा कर सकता है। आपको शायद कुछ समय से अपने जीवन में शांति की जरूरत महसूस हो रही हो सकता है बाहरी जीवन बहुत तेज हो गया हो। काम, पैसा, परिवार, जिम्मेदारियां, फोन, सोशल मीडिया, हर तरफ आवाजें ही आवाजें। ऐसे में मन किसी ऐसी जगह को खोजता है जहां वह कुछ देर चुप रह सके, और आपके लिए वो जगह बाबा श्याम का मंदिर हो सकती है। इसलिए ऐसा सपना आए तो शायद सबसे सुंदर काम यही है कि कुछ मिनट बाबा का नाम लेकर शांत बैठे। आपको किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस अपने मन में कहिए कि बाबा, मेरा मन आपके पास थोड़ी देर बैठना चाहता है। और अगर सपने में बाबा आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे, ये सपना सच में बहुत भावुक करने वाला हो सकता है, और इसके बाद तो व्यक्ति सोच सकता है कि अब मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा ठहरिए। आशीर्वाद का अर्थ केवल ये नहीं कि समस्या गायब हो जाएगी। आशीर्वाद का मतलब ये भी हो सकता है कि समस्या से लड़ने की शक्ति मिले, किसी सही व्यक्ति का साथ मिले, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, गलत रास्ते से बचने की समझ मिले, और सबसे जरूरी, मुश्किल समय में विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर रास्ता कठिन हो और फिर भी इंसान टूटे नहीं, तो यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अगर सपने में बाबा दूर से दिखाई दे, ये दृश्य थोड़ा अलग है। बाबा सामने हैं लेकिन दूर हैं। आप उन्हें देख रहे हैं लेकिन पास नहीं जा पा रहे। ऐसे सपने को आप अपने जीवन की किसी अधूरी इच्छा से जोड़कर देख सकते हैं। शायद आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन अभी समय बाकी है। शायद आपने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। ऐसे समय में संदेश यह हो सकता है कि रास्ता मत छोड़ो। हर चीज तुरंत मिल जाए यही जरूरी नहीं। कभी कभी देर भी तैयारी का हिस्सा होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जीवन में कुछ भी चीजें मिले तो वो समय पर ही मिले। कुछ चीजें समय भी लेती हैं।
क्या सच में अगले 3 दिनों में कोई चमत्कार होगा? अब इस सवाल का सीधा जवाब सुनिए, जरूरी नहीं। और यही बात इस वीडियो को बाकी सनसनीखेज वीडियो से अलग करती है। सपने को किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह लेना सही नहीं है। अगले 3 दिनों में क्या होगा, यह कोई इंसान निश्चित रूप से नहीं बता सकता। लेकिन उन 3 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। पहले दिन मन को शांत करें। दूसरे दिन जो अवसर सामने आए उसे पहचानें। और तीसरे दिन सही निर्णय लेने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सपने को केवल सपना मानने की बजाय उसे आत्मचिंतन का माध्यम बना सकते हैं। अब मैं आपको 3 सरल काम बताती हूँ जो बाबा श्याम के सपने के बाद आपको जरूर करने चाहिए। पहला, सुबह उठकर बाबा को धन्यवाद दीजिए। आपको कोई विशेष मंत्र याद हो तो जाप कर सकते हैं, नहीं तो बस मन में कहिए कि बाबा मेरा हाथ पकड़े रहना। दूसरा, उस दिन किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। मदद बड़ी होनी जरूरी नहीं, चाहे किसी भूखे को खाना ही खिला दें, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन ले, किसी के साथ अच्छे शब्द बोल देना। कभी कभी इंसान को पैसे से ज्यादा जरूरत एक अच्छे व्यवहार की होती है। तीसरा, अपने जीवन की एक गलत आदत कम करने का संकल्प लीजिए। गुस्सा, झूठ, हर समय शिकायत, किसी को नीचा दिखाना, इनमें से कोई एक चीज चुनिए और कहिए कि बाबा आज से मैं इसे थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। यही भक्ति को जीवन में उतारना है। एक बात और बहुत गहरी बात है। कई लोग बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरे सपने में आ जाओ, लेकिन जब बाबा सपने में आते हैं तो हम पूछते हैं अब बाबा क्या होगा। शायद हमें सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहिए। बाबा मेरे साथ क्या करेंगे? इस प्रश्न को पूछने की बजाय आप बाबा से कहिए कि बाबा मुझे क्या बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि अगर सपना आपको बेहतर इंसान बना दे तो वह सपना बेकार नहीं जाएगा। अगर सपना आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा दे तो वह सपना बेकार नहीं गया। अगर सपना आपको अपनी मेहनत दोबारा शुरू करने की हिम्मत दे तो वह सपना बेकार नहीं गया। अगर सपना आपके अंदर उम्मीद जगा दे तो वह सपना अपने आप में बहुत मूल्यवान है। और हाँ, अगर बाबा सपने में दिखाई दे लेकिन सुबह याद ना रहे तो इससे परेशान मत होइए। हर सपना याद रहना जरूरी नहीं। कई बार हम सुबह उठते हैं और कुछ सेकंड के अंदर सपना भूल जाते हैं। लेकिन अगर बाबा की छवि कुछ समय के लिए भी आपके मन में शांति छोड़ गई तो उसी भावना को संभाल कर रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि संदेश शब्दों में हो। कभी संदेश एक भावना होता है, कभी एक शांति, और कभी इतना भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब एक छोटा सा काम आज ही कीजिए। आज रात को सोने से पहले बाबा के सामने कुछ देर बैठिए। कोई लंबी पूजा नहीं, बस कुछ पल आंखें बंद करिए और बाबा से मन में कहिए कि बाबा मुझे सपने में दिखना जरूरी नहीं है, बस मेरे मन में अपना विश्वास बनाए रखना। अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे रोक देना। अगर मैं सही दिशा में हूँ तो मुझे हिम्मत देना। और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति देना। फिर सो जाइए और अगली सुबह जो भी सपना आए उसे लेकर डरिए मत, बस अपने मन को देखिए। क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति का सबसे बड़ा संकेत क्या है? ना कोई सपना, ना कोई चमत्कार और ना ही कोई भविष्यवाणी, बल्कि आपका बदलता हुआ व्यवहार। अगर बाबा का नाम लेने के बाद आपका गुस्सा कम हो रहा है, आप दूसरों को माफ करना सीख रहे हैं, आप गलत रास्ते से वापस आने लगे हैं, आप अपने परिवार और माता पिता की कद्र करने लगे हैं, तो समझिए आपकी भक्ति आपके भीतर काम कर रही है।
और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी बाबा श्याम का सपना आए तो अगले 3 दिनों तक किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक बात जरूर लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। शायद आपका ये वाक्य किसी दूसरे परेशान भक्त को पहुंचे और उसे थोड़ी उम्मीद दे। और दोस्तों, आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे विषय के साथ जहां बात सिर्फ बाबा श्याम की नहीं होगी, बल्कि उस विश्वास की होगी जो इंसान को टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा होना सिखाता है। जय श्री श्याम।